हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 8। हस्बैंड जा चुके हैं। सुबह मैं 5 बजे 5:30 बजे जगती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद बहुत सारा काम होता है जो कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या काम होता है। उस टाइम मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। तो ये मैं 8 बजे के बाद का ये सारा काम कर रही हूँ। स्नैक्स रेडी कर रही हूँ जो इवनिंग में ज़रूरत पड़ती है। हमें कई बार बाज़ार से लाना पड़ता है, बहुत ही महंगा पड़ता है। तो मैंने सोचा इस बार मैं सब कुछ घर में ही रेडी करके तैयार करती हूँ। ये मखाने हैं जो मैंने भून लिया है, रोस्ट कर लिया है बिना तेल के। कढ़ाई को गरम किया और उसमें, और ये देखिए ऐसे तोड़ के पता चल रहा है कि क्रिस्पी हो चुका है। ऐसे ही मैंने एक एक करके सब कुछ रोस्ट किया। ये सीड्स हैं, पम्पकिन सीड और क्या है ये मैं नाम भूल रही हूँ। अलसी का बीज है और दो सनफ्लावर बीज हैं। हाँ, और मैं इसमें अभी चिवड़ा भी डालूँगी। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा प्याज और हरी मिर्च थोड़ा सा मतलब टेस्टी सा बने, बिल्कुल फीका फीका ना हो। तो मैंने एक प्याज और हरी मिर्च को काट के फ्राई कर लिया है और इसमें डालूँगी चिवड़ा और इसको भी मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से। अब चिवड़ा पता कैसे चलेगा कि भुन चुका है? तो पहले तो जैसे ये हम इसको जैसे उलट पलट कर रहे हैं तो ये भारी भारी लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भुनता जाएगा ना तो ये हल्केपन में आता रहेगा। और गैस को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे क्योंकि फिर ये टाइट हो जाएगा। तो मीडियम गैस में ही इसको भूनना है। और ये थोड़ा सा ठंडा करके चेक कर लेंगे साथ ही कि ये हो चुका है कि नहीं। और ये हो चुका है तो मैं गैस बंद करके थोड़ी देर इसको और भूनती रहूँगी। और इसको ये देखिए मैंने निकाल दिया ठंडा होने के लिए। एक के ऊपर एक होगा तो जल जाएगा। ये मैंने मूंगफली को भून के फ्राई करके पहले से ही रख रखा था। और ये सब कुछ रोस्ट है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। थोड़ा सा इसको डाल दिया मैंने भुजिया को। और ये मैंने मखाने भी डाल दिए क्योंकि इन सबको मिक्स करके अब इसको ठंडा कर लेती हूँ अच्छे तरीके से ताकि। और जिस डब्बे में मुझे भरना है वो है डब्बा मेरा बॉर्नविटा का। मैंने बच्चों के लिए बॉर्नविटा मंगाया था तो बॉर्नविटा हो चुका है ख़त्म। तो मैंने सोचा इसको धो के सुखा लेती हूँ, फिर ये काम आ जाएगा। तो मैंने इसी डब्बे में भर लेती हूँ क्योंकि अब रोज़े शुरू होने वाले हैं तो कम ही खाएंगे। वैसे ही बहुत कुछ बनता है इवनिंग में। और मुझे जाना है आज कोर्ट, हमारी हियरिंग है। तो मैं अब हो चुकी हूँ तैयार। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों को काम पर से निकाल दिया गया है, हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। बहुत बड़ी जॉब तो नहीं है, आंगनवाड़ी की नौकरी है, छोटी सी नौकरी है 4-5 घंटे की, पर हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है। पर कुछ कारणों से हमें निकाल दिया गया। वो कारण यही है कि हमने डिमांड रखी थी कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, पैसे बहुत कम है। सैलरी तो मिलता ही नहीं, मानदेय मिलता है। तो मैं अब अपने घर से निकल के बस स्टैंड तक जा रही हूँ। रास्ते में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं पहुँच चुकी हूँ बस स्टैंड पे। बाहर का नज़ारा बड़ा ही अच्छा है। अभी तो धूप भी कम है, इतनी तेज़ नहीं है। दिल्ली में तो इतनी गर्मी होती है ना, पर नहीं, सड़क पे आते ही पता लगा कि बहुत ही तेज़ गर्मी है। इतनी तेज़ गर्मी कि पूछो मत। अभी सामने से बस आ तो रही है। चलो, पर ये बस मेरे लिए नहीं है। ये बस आगे जाके ख़त्म हो जाएगी 2 स्टैंड के बाद। तो मैं ऐसा करती हूँ, वेट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ बैठी तो मुझे एक बंदा मिला जो बैठा परेशान था। उसने अचानक मुझसे बातें शुरू कर दी और कहने लग गया कि किसी ने उसकी पॉकेट पिक कर ली है तो उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है। उसके पास भी नहीं है। तो मैंने उसको 50 रुपीज़ दे दिए कि चलो वो आज का पास तो बनवा ले तो वो घर पहुंच सके, क्योंकि पास भी उसके पर्स में ही था। अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्टैंड पे और मैं वेट कर रही हूँ। जो मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जाने वाली हैं, फ़ोन किया तो पता लगा कि यहाँ से नहीं जाना, जहाँ से मैं चढ़ी थी वहीं से हमें दूसरी बस मिलेगी। और मेरी फ्रेंड को पता नहीं था। तो मैंने उसको कॉल किया तो उसने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, फिर हम यहीं से निकलेंगे। तो देखिए मुझे अब दूसरी तरफ सड़क के जाना है
जैसे वो आती है फिर मैं पहुंचूंगी वहाँ। और ये मेरे साथ ही काम करती है आंगनवाड़ी में, मैं वर्कर हूँ, ये मेरी हेल्पर है और हम दोनों बहनों की तरह हैं। ये मेरी छोटी बहन जैसी है और ये ऐसे ही मानती है मुझे। बहुत ही अच्छी है, समझदार है। बड़ी मुश्किल से बस मिली और सीट मिला और अब हम पहुंच चुके हैं। कोर्ट तो नहीं जाना क्योंकि हमारी लीडर कोर्ट में जाएंगी और वो बाद में मीटिंग के लिए बुलाया है हमें। तो आज दिल्ली के ज़ू के पास हमारी मीटिंग है, हाई कोर्ट के पास। तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो हमने थोड़ी सी की पेट पूजा। और फिर हम 3 लोग हैं जो एक ही जगह के हैं, एक ही जगह जॉब करते हैं। हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे बाकी सारी टर्मिनेटेड वर्कर हैं, जो हेल्पर वर्कर जो वेट कर रही थी कि मैम आएँ। और दोपहर के बज चुके हैं 3, 2:15 की हियरिंग थी। सभी बहुत परेशान क्योंकि गर्मी भी बड़ी तेज़ है इस बार और जल्दी शुरू हो गई है। हमने जगह देखी और हम पार्क में बैठ गए, एक साइड में बैठ के हम बातें कर रहे थे। मैडम आई, हमारी बातें हुई उनसे, पर कुछ हल नहीं निकला है। पर उम्मीद है कि 13 अप्रैल तक कुछ हो पाएगा। सभी बैठे हैं, परेशान हैं, हर किसी को परेशानी है। कोई घर में किसी के हस्बैंड नहीं है, कोई कुछ है, ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं। ये मेरी दोस्त, इनके हस्बैंड नहीं है, पर फिर भी हमें एक उम्मीद है, आज नहीं तो कल। अब हमारी मीटिंग होने के बाद हम थोड़ी देर ज़ू के बाहर बैठे थे। हमने कहा चलो आइसक्रीम ही खा लेते हैं, बड़ी तेज़ की प्यास लगी थी। मैंने कहा पानी लेने से अच्छा है, क्योंकि ख़रीद के पीना पड़ रहा था। तो हमने आइसक्रीम खाई, बड़े ही मज़े की थी। ये देखो मेरी तो आइसक्रीम हो गई ख़त्म, ये खा रही हैं, इनको बड़ा अच्छा लगा और कहने लगी हम तो एक और खाएंगे। चलो ठीक है खा लो, पर मैंने नहीं खाया। उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो खींची और अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत लोग बहुत परेशान थे। अब हम बस स्टैंड पे जा रहे हैं और ये हमें मिल गई है बस, डायरेक्ट बस है जो कि हमारे घर तक पहुंचा देगी, मतलब मुझे। बाकी मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो थोड़ा और आगे जाएंगी तो वो दूसरी बस लेंगी, फिर आगे जाएंगी। मेरे साथ ये आंटी बैठी थी, बड़ी प्यारी आंटी थी और इत्तेफाक से मुझे साउथ इंडियन लोग ही मिल जाते हैं और बड़े अच्छे होते, बड़े प्यारे होते हैं ये लोग। अब मैं पहुंच गई हूँ 1 घंटे में अपने घर। ये देखिए मंदिर, हमारे घर के बाहर मंदिर है, ये तमिल मंदिर। इनका फेस्टिवल शुरू होने वाला है, पोंगल। मौका मिलेगा तो एक व्लॉग बनाऊंगी और डालूंगी, तब तक मैं दिखाती हूँ ये हमारे घर जाने का रास्ता। मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम ले ली थी क्योंकि मैंने खाया तो मेरा दिल किया मैं अपने बच्चों के लिए भी लूँ। रास्ते में मुझे एक भैया की दुकान भी मिली पनियारम की। कोरोना में इनकी नौकरी छूट गई थी तो इन्होंने अब अपना ही काम शुरू कर दिया है। बड़ा ही सस्ता था, 10 रुपये का 3। मैंने कहा चलो घर जाके कुछ और खाने से अच्छा है कि यही ले लेते हैं, क्योंकि रोज़े शुरू होने वाले हैं तो अब हम बाहर की चीज़ें नहीं खा पाएंगे। सारे दिन तो भूखे रहना पड़ता है, शाम को फिर वही घर का ही खाना खाते हैं, बाज़ार का बहुत ही कम खा पाते हैं। जो भी खाना है घर पे बनाते हैं फिर खाते हैं। देखो ये भैया बना रहे हैं, मैंने इनसे बात तो नहीं की और मैंने इनकी वीडियो बना ली क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था बनने में और मैं बोर हो रही थी खड़े खड़े। ये देखिए इनके बर्तन कितने प्यारे होते हैं ना, क्यूट से, गोलू मोलू से, छोटे छोटे से बर्तन, स्टील के बर्तन है, बड़े अच्छे लगे मुझे देख के। मेरा तो दिल करता है ना, मुझे बर्तनों से बड़ा प्यार है, बर्तन इकट्ठे करने का बड़ा दिल करता है, पर क्या करें जगह इतनी है नहीं और हम हैं 4, तो फिर मेन जगह की बात है। छोटा सा रूम है, किराए का घर है, पर कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ जो भी है। हैप्पी फैमिली हमारी माशाल्लाह। तो अब मैंने पनियारम हो गया है रेडी और भैया वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ये मुझे दे, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इनकी दुकान पे खड़ी हूँ, कोई नहीं था। इनका दुकान शुरू ही हुआ था और मैं पहुँच गई थी लेने के लिए। मैंने कहा चलो मौके से ले लिया। कई बार निकली हूँ मैं यहाँ से, पर मैं ले नहीं पाती क्योंकि इतना टाइम होता है और इतनी भीड़ लग जाती है ना अचानक से कि फिर समझ ही नहीं आता। भैया पहले ही कह देते हैं देखो जी टाइम लगेगा, तो आज मौके पे चौका मारा मैंने और ले ही लिया। मैंने कहा आज लेके जाऊंगी,
वैसे पहले भी खाया हुआ मैंने, बहुत टेस्टी है। हमारे घर के नज़दीक शकूरपुर मेट्रो स्टेशन के पास है इनकी छोटी सी दुकान, टेबल पे ही लगा रखा है इन्होंने, तमिल मंदिर के नज़दीक है। आप कभी चाहें तो खा सकते हैं, बाकी तो हर जगह ही मिलता है, पर ये सस्ता है और मतलब इनके हाथ में जैसे टेस्ट है, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। नारियल की चटनी और एक तीखी चटनी, उसके साथ ये पनियारम। मैं तो ऐसे मिक्स करके खाती हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। अब हो गई है रात, नमाज पढ़ लिया है मैंने इशा का, और ख़ाना बनाने की हिम्मत थी नहीं, तो मैंने एक दिन पहले गोश्त बनाया था, घिया गोश्त, तो वही बचा हुआ था, और ये फ्रिज में आलू की सब्ज़ी बची हुई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा आप ही बना दो कुछ, तो ये देखिए उसने बनाई है रोटी। मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ क्या मस्त रोटी बनी है, पर टेस्ट में बड़ा मज़ा आता है। ये होटल की रोटियाँ ऐसी ही होती हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।